पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार प्रदेश कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी पूरे राज्य में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाने वाली है। इससे पूर्व भाजपा प्रदेश कार्यालय में अंबेडकर जयंती की तैयारियों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान और प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री इसमें भी शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी पटना पहुंचे हैं। उन्होंने इस दौरान संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इसके साथ ही चुग भाजपा प्रदेश कार्यालय में अंबेडकर जयंती की तैयारियों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान एवं प्रदेश कार्यशाला में भी शामिल हुए। भाजपा पूरे प्रदेश में 14 अप्रैल से एक सप्ताह तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने वाली है। इसके लिए पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों का एक कार्यशाला आयोजित किया गया और इस कार्यशाला में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सम्मान सप्ताह हम लोग समारोह मनाने जा रहे हैं, एक सप्ताह तक ये पखवाड़ा हमारा चलेगा। 14 अप्रैल को पूरे देश में, पूरे राज्य में कार्यक्रम अंबेडकर जी पे मनाया जाएगा। उस कार्यक्रम की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी प्रखंड स्तर तक कर रही है। कार्यक्रम के बाद तरुण चुग ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत की राजनीति में एक्सपायर इंजेक्शन की तरह हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी एक्सपायर इंजेक्शन है। नाम वह पटेल और अंबेडकर का लेते हैं, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की पूज्य पटेल जी के कल्पना के विरोध का काम करते हैं। सरदार पटेल जी के स्मारक पर जाने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे और कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के पास समय नहीं है। बीजेपी के हफ्ते भर चलने वाले इस आयोजन का आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा असर पड़ने की संभावना है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों में प्रत्येक सीट पर अनुमानतः 40,000 से 50,000 के करीब दलित मतदाता हैं, जो हर चुनाव में जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 40 आरक्षित सीटें हैं। इसमें 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। अब तक दलित वोट बैंक का जो ट्रेंड रहा है, उसमें सबसे अधिक जदयू और राजद के बीच ही बंटवारा होता रहा है। इस वोट बैंक में सेंधमारी से राजद को बड़ा नुकसान हो सकता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और राजद ने 9 आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि जदयू ने 8, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 3, कांग्रेस ने 4 और वाम दलों ने 3 आरक्षित सीटों पर झंडा बुलंद किया था। वर्तमान में महागठबंधन के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने भी एक आरक्षित सीट को अपने नाम किया था। हालांकि बाद में उनके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। विपक्ष वक्फ कानून को लेकर एनडीए को संविधान विरोधी बता रहा है। बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाकर बीजेपी एक साथ 2 निशाना साध रही है। पहला, पार्टी दलित वोटर्स के जरिए रिजर्व सीटों पर अपनी पकड़ बढ़ा रही है, जबकि दूसरा, विपक्ष के संविधान विरोधी होने के आरोप का बेहतरीन जवाब दे रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से अरविंद कुमार वर्मा की रिपोर्ट।